शुभ संध्या। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग किसलय भाग 2 के पुष्प की अभिलाषा कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। बीच बीच में जो साउंड आ रहा है आपको, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। कृपया आप मेरी वाणी पर ध्यान दें, मेरे जो पढ़ाए हैं उस पर ध्यान दें। ये जो शब्द आ रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो चलिए, पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ने से पहले इसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में एमपी के होशंगाबाद जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। जब भी कभी देशभक्ति की बात आएगी, जहाँ जहाँ देशभक्त आएंगे, जहाँ जहाँ देशभक्ति के लिए कुछ गुनगुनाया जाएगा, वहाँ पे अनायास ही ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इसका नाम जरूर लिया जाएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्ति की भावना से भरे हुए कारण राष्ट्र कवि, एक भारतीय आत्मा, क्षमा करिएगा, राष्ट्र कवि नहीं, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अब इनकी कविता को हम पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प जो होता है, पुष्प का अर्थ होता है फूल, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। तो पुष्प की क्या इच्छा है, जो उस फूल की इच्छा क्या होती है जिसे हम तोड़ लेते हैं। देखिए, अब फूल की इच्छा क्या है ये माखनलाल चतुर्वेदी हमें बता रहे हैं। तो पुष्प की इच्छा है कि मैं वो सुरबाला के गहनों में भी गुथा नहीं जाना चाहता। चाह नहीं, मुझे इच्छा नहीं है कि सुरबाला, एक देव कन्या के मैं गहनों में गुथा जाऊं। और चाह नहीं, मुझे यह भी चाह नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद मतलब होता है गुथा जाना। मुझे ये भी चाह नहीं है, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के लिए जो माला बन रही है उसमें मैं गुथा जाऊं और उस प्यारी को ललचाऊं। आगे देखिए, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कह रहे हैं अगली कड़ी में, अगले पैराग्राफ में माखनलाल चतुर्वेदी जी कि पुष्प उनसे कहता है कि मुझे ये भी चाह नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मैं सम्राटों, जो बड़े बड़े सम्राट हैं, उनके सौ पर डाला जाऊं। हे हरि, हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग पर इठलाऊं, क्योंकि देवी देवता को सब पूजते हैं और मैं उनके सिर पर ही रखा जाता हूँ, तो मैं कितना भाग्यवान हूँ। मुझे ये भी इच्छा नहीं है। तो आखिर पुष्प की इच्छा क्या है। तो देखिए, पुष्प की इच्छा इस पैराग्राफ में आपको समझ में आ जाएगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये जो पैराग्राफ है इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि पुष्प की इच्छा ये है, वो कहता है माली से कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और केवल उस पथ पर देना फेंक। पथ मतलब होता है रास्ता। तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अपनी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने, अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने, जिस रास्ते से अनेक वीर जा रहे हो, अगर तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक दोगे और मैं उनके पैर के नीचे आ जाऊंगा, तब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और यही मेरी इच्छा है। ये पुष्प जो है, यही पुष्प कहता है, यही पुष्प की इच्छा है। ये जो कविता है भक्ति भावना से भरी हुई है। इसके एक एक शब्द में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब आप इसको महसूस करेंगे तो सच में जो देश के लिए भक्ति की भावना है वो आपके हृदय में आ जाएगी। तो आशा है आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।